घर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं? वूलन कपड़े से आप तबाह हैं, उसे समेटना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इजी तरीका से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एक बोरा से वूलन कपड़े समेटने की टिप्स। तो चलिए बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी एक थैला बनकर तैयार है, जिसमें काफ़ी वूलन कपड़ा इसमें डाली गई है। ये जो बनी हुई है थैला, एक बोरा और छोटी मोटे बच्चे की जो कमीज होती है, मात्र उसी से बनाई गई है ये थैला। ये बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर इस विंटर में इसे बना लिए तो आप वूलन कपड़े को इसमें समेट कर रख सकते हैं। जो घर के बेकार सामान होती है उसी से DIY करेंगे आज हम। तो चलिए करते हैं। मैंने एक बोरा ली थी। मैं तो सोची थी आप लोग के साथ शेयर नहीं करने के लिए। बोरा ली थी, मैं अपने घर के लिए बना रही थी, तो मैं सोची फिर इसमें मैं जो छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं, बोरे तो बड़े होते हैं पर बच्चे के कपड़े छोटे होते हैं, जिसके कारण से हमारा कपड़ा तो कम पड़ गई थी। पर मैंने मिला जुला कर इसको हमने ढक दिया एक कपड़े से, बोरे को ऊपर की परत बना दी हूँ। ये हमारे पास चैन है, जो चैन जो किसी भी पार्ट में से निकलती है वही वाली चैन है। पर मैंने पुराना चैन है, कोई नया चैन नहीं है। पर अगर किसी प्रकार की सामग्री ख़राब हो जाती है, उसकी चैन रहती है बढ़िया फ्रेश, तो उसी में से निकाली गई है चैन। आप देख सकते हैं चैन में भी रूसा है, क्योंकि निकाली गई है चैन। तो इसी चैन का हम उपयोग करेंगे और इस बोरे का। चलिए फ्रेंड, इस चैन को और आगे वाला जो पार्ट है बोरा का कोई कटिंग नहीं है, क्योंकि थैला हमें बड़ा बनानी है, कपड़े भी तो बहुत सारे हैं, तो बोरा की कोई कटिंग नहीं है। अब हम इसमें चैन लगाते हैं। चैन पलट कर लगा रहे हैं, देख सकते हैं हम, आप देख सकते हैं चैन हम इसमें लगा रहे हैं। दोनों पार्टों में चैन हम आगे वाला पोर्शन, जो बोरा का जो आगे वाला पोर्शन होता है जिसमें सामग्री डालते हैं लोग, वो छोटा पार्ट हो गया, और लंबे वाला पोर्शन में तो बड़ा पार्ट हो गया। तो जो आगे वाली पार्ट है उसमें हम चैन लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये हम चैन लगा दिए, दोनों पार्ट को मिला दिए हैं, ज्वाइनिंग कर दिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए फ्रेंड, बीच में तो मेरा चैन से ज्वाइनिंग हो गया है। बहुत ही इजी तरीका है, एक बार इसको देख लेंगे ना तो आप किसी भी कपड़ा पर आप बना सकते हैं। ऐसे तो मैं तो बोरा पर बना रही हूँ, आप किसी भी कपड़ा पर बना सकते हैं। तो पहले हमने इसको बराबर कर दिए, अब हम इसको इस टाइप पर पलट दिए हैं। हमारी कितनी परत हो गई है, 4 परत। आप देख सकते हैं कि हमारी 4 परत हो गई है। इसी टाइप पर आपको मोड़ना है बोरा को। आप बोरा चाहे कपड़ा किसी प्रकार पर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने बोरा पर बनाया, आप सिर्फ कपड़ा पर भी बना सकते हैं। पर जो स्टेप हम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा सिर्फ। तो ये 4 का हम निशान लगा रहे हैं ऊपर, और 4 का नीचे लगाएंगे। दोनों 4 बाई 4 का डब्बा बनाएंगे, ऊपर नीचे 4 बाई 4 का डब्बा बना लिए हैं। एक पट्टी बना लिए हैं और दूसरे तरफ भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, उधर भी 4 बाई 4 का, पर हमारा डब्बा कितने तैयार होंगे, दोनों तरफ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा मोड़ कर रखा हुआ है। हमारा जो बैक का कपड़ा है वो मोड़ कर रखा हुआ है। तो एक डब्बा कटिंग करेंगे तो हमारा एक एक्स्ट्रा कटिंग होगा, क्योंकि नीचे का भी मोड़ कर रखा हुआ है। तो चलिए 4 बाई 4 का डब्बा बना लिए हैं। 4 बाई 4 का डब्बा बहुत ही परफेक्ट होती है और स्पेस बहुत ही सुंदर बनती है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम बराबर से कटिंग कर लेते हैं। हमारा एक पट्टी 2 डब्बे तैयार होगी और एक तरफ और बीच में स्पेस तैयार हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार को आपको भी कटिंग करना है।
बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, इस टाइप पर कटिंग करते हैं तो। और थैला इतनी सुंदर बनकर तैयार होगी कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बेकार कपड़े एनी टाइम घर में पड़ी ही रहती है, तो क्यों नहीं उसे बैग बनाकर और कुछ भी सामग्री बनाकर हम उसको उपयोग कर सकते हैं। एक तरफ तो हमारी कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर कटिंग करने में दिक्कत हो तो एक पार्ट उठाकर भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी कैंची से नहीं कटती है मोटा होने के कारण, तो आप धीरे धीरे कर कर अपना स्थिरता के साथ कटिंग करें, कोई हड़बड़ कटिंग ना करें और इसे बराबर पार्टों में निकाल ले, 4x4 के हिसाब से निकाल लें। तो चलिए फ्रेंड, हमारी कटिंग हो चुकी है दोनों तरफ की, और ये बैग लगभग अगर आप बनाना चाहते हैं तो 10 मिनट में भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी डब्बा का कटिंग हो गई है, पार्ट बाय पार्ट निकल चुकी है। इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये जो टुकड़ा हमारी बची है, ऊपर वाला जो कपड़ा वाली पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। और निकालेंगे क्यों? क्योंकि जब कटिंग हो इधर से हम सीधा सीधा सिलेंगे। चलिए देखिए कितनी आसान तरीक़ा से मैं शेयर कर रही हूँ। पहले हम सिलाई कर लेते हैं और उस कपड़ों को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारा एक काम बाकी है। तो चलिए इसको हम बराबर से सिल लेते हैं। पहले सीधा सीधी सिलेंगे, कोई भी लफड़ा नहीं, कोई भी नहीं ताम झाम, सीधा सीधे सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम सिलाई कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। पहला ऊपर वाली पार्ट को सीधा सीधी सिलेंगे और जो डब्बे बने हुए हैं उसे नेगेटिव करके सिलेंगे, जिससे हमारा डब्बा भी तय। देखिए फ्रेंड, नेगेटिव करके सिले हैं और वो पार्ट को सीधा सीधी सिले हैं। जो सामने वाली पार्ट थी वो सीधा सीधी और डब्बा को नेगेटिव करके सिलना है, तो जिससे स्पेस बहुत ही सुंदर बन जाती है। अब ये जो हमने कटिंग किया है बोरा का, बोरा के रहने के कारण रेशा निकल रही है, तो जो टुकड़ा हमने कटिंग करके बची थी उसमें से हमने सिर्फ कपड़ा को निकाल लिया, बोरा को हमने फेंक दिया और कपड़ा को निकाल दिया। इस टाइप पर सिलाई कर दे रहे हैं चारों तरफ, जिससे इसका रेशा नहीं निकलेगी और ये थैला बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनकर तैयार हो जाएगी। तो चैन तो हम पहले ही लगा दिए थे, सीधा सीधी तो आपके सामने ही सिले थे, और मैं बोली थी कि डब्बा को नेगेटिव सिलना है। देखिए ये बहुत बड़ा स्पेस वाली थैला बनकर तैयार है। आप इस थैला में कंबल, रजाई और उलेन कपड़ा जो मर्जी है वो रख सकते हैं, जिससे आपका घर साफ सुथरा और सुंदर दिखेगी। इस तरह की टिप्स और ट्रिक हमारे ही चैनल पर मिलती है। अगर आपको टिप्स और ट्रिक अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें कपड़ा डालकर दिखाते हैं कितनी कपड़ा जाती है इसमें। देखिए बहुत ही अच्छी स्पेस एक बोरा की थी, पूरे कोई कटिंग नहीं थी बोरा का। बोरा जब भी जोड़ा थी, मैंने एक पार्ट नहीं थी। बनाइएगा तो जोड़ा में बनाइए, क्योंकि रेशा निकलती है बोरा का तो दिक्कत आएगी, बोरा का रेशा निकलेगी तो, इसलिए जब भी बनाइएगा। हमारे तो डब्बा की सिर्फ कटिंग हुई है, बाकी बोरा 10 के 10 ही है। बोरा का कोई कटिंग नहीं किए हैं हमने, और सिर्फ डब्बा को जो कटिंग किए हैं उसमें आप रेशा निकली थी तो मैं वहाँ पर कपड़ा से पैकिंग कर दी हूँ। तो अब हम उलेन कपड़ा इसमें समेट कर दिखाते हैं कि कितनी जाती है उलेन कपड़ा। तो देखिए फ्रेंड, आपको मन है तो इसमें हैंडल भी लगा सकते हैं, पर हमें कहीं तो ले जाना नहीं है, हमें तो कपड़ा समेटना है सिर्फ, इसलिए हमने हैंडल नहीं लगाई हूँ, क्योंकि घर में रखनी है और इसमें हमें कपड़ा समेट कर रखनी है। तो चलिए, ये हमारी स्वेटर है जो विंटर जा रही है, तो उलेन कपड़ा को समेटना बनता है। इस टाइप की बैग बना लेते हैं तो आपके उलेन कपड़ा बहुत ही अच्छी पूर्वक रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, उलेन कपड़ा को हम समेटते हैं।